हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू कर रहे हैं टोयोटा की मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर का, जो 3 वेरिएंट में आती है, मिड, हाई एंड प्रीमियम। अभी जो हमारे पास वेरिएंट है वो है प्रीमियम सेगमेंट का। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। अगर हम इसकी फ्रंट लुकिंग की बात करें तो इसमें मिलती है पियानो ब्लैक ग्रिल विद टोयोटा लोगो, दोनों तरफ क्रोम। अगर हम इसकी हेडलैम्प्स की बात करें तो दोनों तरफ मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डीआरएलएस, जो टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं। इसके नीचे एलईडी फॉग लैंप विद क्रोम, फ्यूल टोन बम्पर और नीचे सिल्वर स्प्लिट दी गई है। फ्रंट में इतना ही। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें ऊपर मिलता है रूफ एंटीना, डार्क सिल्वर कलर की रेल्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर। रिक्वेस्ट सेंसर की बात करें तो इस एसयूवी में हमें 3 रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, जो ड्राइवर साइड और एक बूट में मिलता है। अगर हम इसके ORVM की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल ऑटो फोल्ड में आता है, जो टर्न इंडिकेटर का काम भी करता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें डबल डायमंड कट 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। टायर साइज 215 60 R16 अपोलो के टायर दिए गए हैं और इसके ऊपर हमें ग्लाइडिंग दी गई है, जो पीछे तक जाती है। साइड प्रोफाइल में इतना ही। अब चलते हैं इसकी बैक की तरफ। अगर बैक की बात करें तो इसमें मिलता है हमें बॉडी कलर स्पॉइलर, हाईली ब्रेक लाइट, रियर वॉशर, डिफॉगर, रियर वाइपर, दोनों तरफ एलईडी स्ट्रीट लाइट, बीच में टोयोटा का लोगो, अर्बन क्रूजर की बड़ी सी ब्रांडिंग और इसकी बाईं तरफ को दिया गया है बैक कैमरा। इसके नीचे नंबर प्लेट की पोजीशन। इसमें हमें 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसके नीचे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर और नीचे ड्यूल टोन बम्पर दिया गया है। बैक में इतना ही। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ। अगर बूट की बात करें तो इसमें हमें मिलता है 328 लीटर का बूट स्पेस और इसके ऊपर हमें पार्सल ट्रे दी गई है। बूट की दाईं तरफ हमें एक बूट लाइट और एक काले बोल्ट का सॉकेट दी गई है और बाईं तरफ हमें एक हुक दी गई है, जिसमें हम कुछ लगेज कैरी कर सकते हैं और दोनों तरफ जगह दी गई है, जिसमें हम छोटी छोटी लगेज भी कैरी कर सकते हैं। रियर व्हील की बात करें तो इसमें भी आपको सेम 16 इंच का टायर दिया गया है। इसमें आपको अलॉय नहीं मिलता है, इसमें आपको ओनली स्टील का रिम ही मिलेगा। इसके ऊपर जैक और अदर टूल दिए गए हैं। बूट में इतना ही। अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ। अगर रियर सीट की बात करें तो इसमें हमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। रियर सीट को हम 40-60 की रेशो में स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर सीट के सेंटर में चलें तो इसमें हमें आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर दिए गए हैं। इसमें जो पार्सल ट्रे दी गई है वो भी स्प्लिट में आती है, जिससे हम बूट को अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर सीट के पीछे हमें एक हुक दी गई है, जिसमें हम 3 kg तक का सामान कैरी कर सकते हैं। रियर सीट में इतना ही। अब चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ। इसमें हमें फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। केवल ड्राइवर सीट को ही हम मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें भी हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर हम डोर की बात करें तो इसमें हमें क्रोम इनर हैंडल, ग्रेब हैंडल, 1 लीटर की वाटर बोतल, जो हम चारों दरवाजों पे कैरी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें स्पीकर, जो चारों दरवाजों पे दिए गए हैं। ट्यूटर सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में दिए गए हैं। ड्राइवर साइड में हमें चारों पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है। साथ में लॉक अनलॉक और चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी दिया गया है।
अगर हम की बात करें तो दोनों की हमें कुछ इस तरह की मिलती हैं, जिसमें ऊपर हमें टोयोटा का लोगो, लॉक अनलॉक फंक्शन दिया गया है। इसमें हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ORBM कंट्रोल, लाइट एडजस्टमेंट बटन दिया गया है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये हमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेंटर में टोयोटा का लोगो, दाईं तरफ को म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल, उसके ठीक नीचे हमें मिलता है मोबाइल कॉलिंग कंट्रोल, उसके नीचे मिलता है हमें रेन वाइपर कंट्रोल, और दाईं तरफ को मिलता है हमें क्रूज कंट्रोल। उसके नीचे हमें इसकी लाइट का कंट्रोल दिया गया है। इसमें रेन वाइपर और लाइट का जो कंट्रोल दिए गए हैं वो ऑटो में आता है। इसका स्टीयरिंग हमें टिल्ट एडजस्टमेंट फंक्शन में भी मिलता है। अगर हम इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट क्लस्टर की बात करें तो बाईं तरफ को हमें RPM मीटर, दाईं तरफ को हमें स्पीडोमीटर और बीच में MID दिया गया है। इसमें हमें 2 एयर बैग दिए गए हैं, जो एक ड्राइवर साइड के स्टीयरिंग व्हील में और एक आपको को ड्राइवर के डैशबोर्ड में दिया गया है। इसमें हमें ब्लैक कलर का डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें हमें 4 AC वेंट दिए गए हैं। अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये हमें 7 इंच टच स्क्रीन में दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। इसके नीचे ऑटो AC, ऑक्स और USB कनेक्टर पॉइंट, साथ में 12 वोल्ट की सॉकेट दी गई है। ये हमारे पास 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन है। इसमें हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स, सेंटर कंसोल जिसमें आपकी हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, साथ में एडजस्टेबल आर्म रेस्ट दिया गया है, जिसमें आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। इसमें हमें 2 ग्लो बॉक्स मिलते हैं, नीचे नॉर्मल ग्लो बॉक्स और ऊपर कूल ग्लो बॉक्स दिया गया है। इसमें हमें ऑटो IRBM, सन ग्लास होल्डर, 2 कैबिन लाइट, एक सेंटर कैबिन लाइट, और अगर हम इसके सनवाइजर की बात करें तो को ड्राइवर साइड हमें वैनिटी मिरर और मैनुअल लाइट दी गई है। ड्राइवर साइड हमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, इसमें हमें सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलेगा। तो इंटीरियर में इतना ही। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1462 सीसी का 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 104 bhp और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के ऊपर हमें इंसुलेशन भी दी गई है, जिससे इंजन की नॉइज बहुत ही कम आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।